Hello everyone. Today I'll start exercise 2.6 in which we will learn how to divide the decimal numbers. Look here. 33.1 divided by 10. बेटे डेसिमल नंबर्स को कभी भी अगर 10 की पावर्स में डिवाइड किया जाता है, नाउ नो नीड टू डिवाइड, यू जस्ट means move the decimal in the left direction same as the number of zeros. ओके जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना यहाँ पे उतना ही लेफ्ट में डेसिमल कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यही फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए, ये है आपका 33.1 डिवाइड बाय 10, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3.31. यस, क्योंकि हमारा जो डेसिमल है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, लेफ्ट साइड में है. ओके देखो सेकंड क्वेश्चन जैसे 0.78 डिवाइड बाय 100 मीन्स 2 जीरोज है ना, नंबर ऑफ जीरोज कितने 2, इसका मतलब 2 प्लेस इधर लेके जाना हमें डेसिमल, उसके लिए 0.0078. लुक सेकंड पार्ट इज 3.97 डिवाइड बाय 10. दिस इज योर डेसिमल हियर, दिस इज योर 0.397. नेक्स्ट इज 31.5 डिवाइड बाय 10. 10 है, नंबर ऑफ जीरो 1 है, सो टेक द डेसिमल हियर 3.15. Now you can complete question number 1 because in question number 1 all the decimal numbers are divided by 0. Sorry 10 means one number 0 is there, number of zeros is 1 there ना. जीरो का जो नंबर है, नंबर ऑफ जीरोज जो है that is 1 here. So what will you do? You just move the decimal like this. Yes. In question number 2, as I told you, question number 2 में number of zeros कितने हैं, number of zeros are 2. So decimal कितना चला जाएगा, 2 places left. Yes. Look in the third part of question number 2, 7.9 divide by 1000. जब thousands में है तो number of zeros कितने हैं 3, means जो decimal है it will move 3 places towards left. It means this is 0.0079. अगर यहाँ पे हमारे पास डिजिट नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 प्लेस उधर लेके जाना है, 3 प्लेस लेफ्ट में लेके जाना है, तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या लगाएंगे 0 0 हो गए 3, देन पुट द डेसिमल. ओके इन क्वेश्चन नंबर 2 you have to divide by 100,000. Yes, question number 1 and 2 you have to divide by 10, 100 and 1000. So complete this. Next is your question number 3. Find 2.48 divided by 4. Beta in this type of questions you have to divide the number by long division method. Okay, so by long division method what will you do? Just write like this. Now 4, देखो 4 सबसे पहले डेसिमल्स के पहले के देखते हैं, हमारा क्या है 2, लेकिन 4 से छोटा, इट मीन 0 पॉइंट, हमें 2 डिजिट इकट्ठे लेने पड़ेंगे, तो 0.46 जा 24. यस, अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा 8, 4 2 जा 8, सो योर आंसर इज 0.62. नेक्स्ट इज 65.4 डिवाइड बाय 6. अब 65 है, सबसे पहले क्या करेंगे 6 1 जा 6, नेक्स्ट इज 5 हमने नीचे ले लिया, फिर जो 5 है वो हमारा क्या है 5 इज लेस देन 6, so we cannot divide it. So I'll take 4 here, then put 0 4 5. 5 हमारा नहीं डिवाइड हुआ इसलिए हमने क्या पुट किया 0, then put the decimal, then 6 9 जा 54. Next is 3.96 divide by 4. 3.96 divide by 4 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे. देखो 3 क्या है, 3 is less than 4, so 0 point. yes, क्योंकि हमें 2 डिजिट इकट्ठे लेने हैं. yes, and next digit is after the decimal, so 4 9 ja 36 and 3 is remaining from here. Next is 4 9 ja 36, so your answer is 0.99. Third B part is also same as the A part. I hope now you can do this one also. Yes, all the questions are same. In first you have to divide by 5, in second you have to divide by 5, in third you have to divide by 7. All the parts are same. In question number 4, what is here?
अभी तक आपने क्या किया था, अभी तक आपने डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। यस, सो व्हाट विल वी डू हियर, लुक 3.25 डिवाइड बाय 0.5। बच्चे एक तो आपके पास मेथड है कि आप इस 0.5 को हमें बनाना है 5, क्योंकि 0.5 से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते। फर्स्ट मेथड इज कि जितने डेसिमल के बाद डिजिट है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज 3.25 बाय 0.5। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, सो मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 32.5 बाय 5। यस, एक सेकेंड मेथड आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे कितने डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और यहाँ कितने 2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा और 1 डेसिमल राइट की तरफ आ जाएगा। यस, जो डेसिमल है आपका राइट साइड मूव कर जाएगा बिकॉज 1 डेसिमल इज इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, मीन्स जिससे आपको डिवाइड करना है उसके पास भी एक डेसिमल है, इससे इसका एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट इज डिवाइड लाइक द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको सिंपल डिवीजन करना है जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में किया है। सेम 2.73 डिवाइड बाय 1.3। देखो यहाँ पे 1 डेसिमल यहाँ 2 है तो यहाँ कैंसिल होके किधर आ जाएगा, राइट में आएगा, राइट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 27.3 डिवाइड बाय 3। नाउ यू कैन डिवाइड लाइक दिस। यस, नेक्स्ट इज 0.5 डिवाइड बाय 0.25। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, नीचे कितने डेसिमल है 2, ऊपर कितना 1, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया लेकिन 1 के नाम की क्या लगा देंगे हम 0। यस, सो इट इज 50 बाय 25। आप ये करके देख सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे कितना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें नीचे चाहिए 25, हमें नीचे होल नंबर चाहिए सो दैट वी कैन डिवाइड। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, नीचे डेसिमल है ऊपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज योर 70 एंड डिवाइड। यस, अप टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बस आपको डेसिमल डिनोमिनेटर में से मीन्स डेसिमल आपको रिमूव करना आना चाहिए, देन यू कैन सॉल्व इजिली एज द क्वेश्चन नंबर 3। Next is question number 5. Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon have? देखो बेटा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। उसमें दिया क्या हुआ है कि एक साइड की लेंथ तो है 2.5 सेंटीमीटर और सारी साइड, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम कितना है, ये है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ। What will we do? We will just write like this, length of each side of the polygon 2.5 centimeter. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स का सम 12.5 सेंटीमीटर। अगर सारी साइड्स के सम को हम एक साइड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। यस, बट ये रेगुलर पॉलीगन में ही हो सकता है, इर्रेगुलर में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज a motorcycle covers a distance of 136.8 km in 3.6 liter. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? ये दिया हुआ है कि 3.6 लीटर में एक मोटरसाइकिल इतना डिस्टेंस कवर करते तो 1 लीटर में कितना करेगी, सिंपली डिवाइड बाय इट। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बट यू हैव टू डिवाइड इट, आपको डिवीजन दिखाना है कंप्लीट, देन यू विल राइट हियर। ओके, next is a car covers a distance of 89.1 km in 2.2 hours. What is the average distance covered in 1 hour? Same as this one, divide this by this, then you will get the distance covered by the car in 1 hour. Yes, look, मैंने statement नहीं लिखी, distance covered in 2.2 hours, distance covered in 1 hour is this one, this is this. Next is question number 6. Gift is a regular rectangular field whose length and breadth are given. Walk is a square field. Its perimeter is the perimeter of the rectangle gift is triple the perimeter of the square walk. देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गिवन है गिफ्ट, ठीक है, एक रेक्टेंगल गिवन है गिफ्ट। ये
और इस रेक्टेंगल की आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। एक आपको गिवन है स्क्वायर, दैट इज वर्क। यस, तो आपको क्या दिया हुआ है कि जो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का जो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, दैट इज ट्रिपल्ड ऑफ द स्क्वायर। यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, और इसकी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यस, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, विल फाइंड आउट फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या गिवन है कि जो पेरीमीटर है ना, ये किसके इक्वल है, व्हाट इज ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ये दिस 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर। अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास किसका पेरीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है, ये 3 टाइम्स स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4a क्या होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। सो साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड 8.64 डिवाइड बाय 4। यस, how many buckets of equal capacity can be filled from this liter of water if each bucket has capacity of 5.6 liter? What is the quantity of water that we have? 1394.4 liter. Yes, capacity of one bucket is given to you, that is 5.6 liter. अगर हमें नंबर ऑफ बकेट इस वाटर में कितनी फिल हो सकती हैं वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे 5.6 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल हो जाएगा एंड डिवाइड सिंपली दिस नंबर बाय 56, यू विल गेट 249 buckets. Question number 7. Convert each of the following fractions into decimal form. बच्चे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स सिंपली यू हैव टू डिवाइड दिस। आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना। दिस फर्स्ट वन इज 4/20, तो आपको क्या करना है, 4 को 20 से डिवाइड करना। 4 इज लेस देन 20, सो वी कैन नॉट डिवाइड, सो दिस इज 0 पॉइंट जब हमने लगा दिया देन वी कैन टेक हियर 0। दिस इज 22 जा 40। ओके, नेक्स्ट इज 59/125। जब 59/125 आप कर रहे हो तो क्या करोगे, 59/120। अब 59 इज लेस देन 125, सो वी विल पुट 0 हियर एंड देन सिंपली डिवाइड। अगर आपको यहाँ डेसिमल लगाना आ गया, कैसे लगाते हैं, देन यू कैन इजिली डिवाइड। यस, लुक दिस इज 3/8 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 इज लेस देन 8 है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिया हमने। अब पॉइंट लगाने के बाद आप कितनी ही 0 ले सकते हो जब तक आपका डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, दोबारा 4 बच गए यहाँ से, तो अगेन हमने 0 ले लिया। 8 5 जा 40। ओके, in second part also you have to do the same, 42 divided by 16. You can divide like this. Yes, in question number 8 also you have to do the same, 37 divided by 8. 37 divided by 8 you can easily divide as you have done in question number 7. question number 7 में जैसे आपने डिवाइड किया है वैसे ही आप question number 8 में भी कर सकते हो। सिंपली आपने को क्या करना, 8 4 जा 32, 5 is remaining from here, then you have to put the decimal and then take the zeros. As I told you, you can take number of zeros when you put the decimal. जब आपने decimal put कर दिया तो आप number of zeros ले सकते हो जहां तक भी आपका complete division नहीं होता है। Okay, this is your second part of 8th question. You firstly convert it into the simple fraction, that is improper fraction, then divide. Okay, so your work is, as you know, tomorrow will be Sunday, so you have to complete your exercise 2.6 and with exercise 2.6 your chapter 2 is completed. Okay, after this we'll start taking the test and you will start the revision. Okay, so ready for your PA2. Thank you, have a nice day.